महाभारत श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भीष्म के अद्वितीय बलिदान को देखा, एक ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा जिसने हस्तिनापुर में भविष्य के संघर्षों की नींव रखी। हमने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बारे में भी सीखा, जिनकी किस्मतें राज्य के भविष्य को अलग अलग तरीकों से आकार देंगी। जैसे ही हस्तिनापुर अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था, बाहरी शक्तियां उभर रही थी जो सही समय का इंतजार कर रही थी। आज के एपिसोड में हम शकुनी के उदय की गहराई में उतरेंगे और कैसे उसका भीष्म और कुरु परिवार के प्रति गहरा द्वेष हस्तिनापुर के लिए विनाशकारी साबित हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बाद राज्य एक कठिन स्थिति में था। धृतराष्ट्र हालांकि सबसे बड़े और शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन अंधे पैदा हुए थे, जिसके कारण कई लोगों की नजर में वह सिंहासन के लिए अयोग्य माने गए। पांडु, दूसरे पुत्र, शारीरिक रूप से उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्हें महान ज्ञान और शासन की मजबूत समझ प्राप्त थी। विदुर, तीनों में से सबसे बुद्धिमान और नैतिक रूप से सही दासी पुत्र होने के कारण समय के नियमों के अनुसार सिंहासन का दावा करने के योग्य नहीं थे। जबकि हस्तिनापुर का भविष्य केवल इसके शाही परिवार द्वारा नहीं, बल्कि अन्य कारकों द्वारा भी आकार लिया जा रहा था। दूर गांधार के राज्य में, जिसे आज अफगानिस्तान के रूप में जाना जाता है, प्रतिशोध की एक और कहानी शुरू हो रही थी। भीष्म ने हस्तिनापुर की शक्ति का विस्तार करने की अपनी खोज में गांधार पर आक्रमण किया, वहां के राजा को हराया और उसके 60 पुत्रों को बंदी बना लिया। उन बंदियों में सबसे छोटे शकुनी थे, जिन्होंने बाद में हस्तिनापुर के पतन में अहम भूमिका निभाई। भीष्म द्वारा गांधार के पूरे शाही परिवार को कैद करने का निर्णय एक रणनीतिक कदम था, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम सामने आए। शकुनी के पिता ने अपने पुत्रों के भाग्य को जानकर भीष्म से एक दयनीय निवेदन किया, मेरे सबसे छोटे पुत्र को जीवित रहने दो, उसे हमारी बर्बादी का साक्षी बनने दो, ताकि वह हमारी मौत का बदला ले सके। ये निवेदन शकुनी के द्वेष की शुरुआत थी, क्योंकि उसे अपने पिता और भाइयों को एक एक करके मरते देखना पड़ा। जैसे जैसे उसके परिवार के सदस्य भूख से मरते गए, भीष्म और हस्तिनापुर के प्रति शकुनी का द्वेष बढ़ता गया, जैसे बुझ न सकने वाली आग। भीष्म, परिणामों से अनजान, ने शकुनी को जीवित रहने दिया, ये सोचकर कि एक दयालुता का कार्य है, लेकिन यह एक घातक गलती साबित होगी। शकुनी भीष्म की तरह बलशाली योद्धा नहीं था, बल्कि एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे पता था कि उसका बदला त्वरित नहीं हो सकता। ये सावधानी पूर्वक योजना बनाकर सटीकता से क्रियान्वित किया जाना था, और इस तरह किया जाना था कि हस्तिनापुर भीतर से गिर जाए। भीष्म को विश्वास था कि वह धृतराष्ट्र और शकुनी की बहन गांधारी के बीच विवाह की व्यवस्था करके हस्तिनापुर और गांधार के बीच दरार को पाट सकते हैं। गांधारी, जब उसने सुना कि उसका भविष्य का पति अंधा है, तो उसने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का अद्भुत निर्णय लिया, जो धृतराष्ट्र के प्रति उसकी भक्ति का प्रतीक था। गांधारी के इस आत्म बलिदान के कार्य से दोनों राज्यों के बीच शांति आनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इसने शकुनी के क्रोध को और बढ़ा दिया। शकुनी को लगा कि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ है, जिसे एक अंधे व्यक्ति से विवाह करने और अपना जीवन अंधकार में बिताने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी नजर में यह उसके परिवार के लिए एक और अपमान था, और उसका प्रतिशोध का जुनून और गहरा हो गया। जब धृतराष्ट्र बाहरी दुनिया से अंधे थे, तो शकुनी की दृष्टि तीव्र थी। वह कुरु परिवार के भीतर की कमजोरियों को देख सकता था, और उसने सही समय की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। उसका दिमाग रणनीतियों का एक जाल था, जो हमेशा इस बारे में सोचता था कि हस्तिनापुर के शाही परिवार के भीतर की दरारों का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। शकुनी का धैर्य और बुद्धिमत्ता उसके सबसे बड़े हथियार थे। उसे पता था कि हस्तिनापुर को गिराने में समय लगेगा, और वह इंतजार करने के लिए तैयार था। जैसे ही हम इस एपिसोड के अंत में पहुंचते हैं, शकुनी के प्रतिशोध के बीज बोए जा चुके हैं, और हस्तिनापुर का भाग्य दिन ब दिन अंधकार में होता जा रहा है। कुरुवंश अपने ही रैंकों के भीतर आने वाले तूफान से अनजान अपनी राह पर चलता जा रहा है, लेकिन शकुनी देख रहा है, योजना बना रहा है, और सही समय का इंतजार कर रहा है। अगले एपिसोड में हम कौरवों और पांडवों के जन्म के गवाह बनेंगे, दो भाई जिनका भाग्य घातक दुश्मन बनने का था। शकुनी का प्रभाव आकार लेना शुरू करेगा, और उसका छल परिवार के भीतर अविश्वास और कलह को बोएगा,
जिससे उन्हें युद्ध के कगार पर पहुंचा देगा। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि महाभारत में गहरे संघर्ष और अधिक गहरे षड्यंत्र सामने आने वाले हैं।